हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं एंड हम उनको नहीं जानते, इसी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। एंड यू नो वेरी वेल, अगर हम आज के टाइम में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाती है हमारी स्पीकिंग, राइट। वैसे तो ऐसा नहीं है कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की जगह पे हम अदर वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, अदर वर्ब्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो कॉमन सेंटेंसेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि आज का मॉडर्न टाइम है तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, बोले जाते हैं मूवीज़ में, सीरियल्स में, या फिर यहाँ तक कि जितने भी हम आर्टिकल्स वगैरह रीड आउट करते हैं या फिर नेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी सेंटेंसेस, आर्टिकल निकल कर आते हैं। तो वहाँ पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को ही फॉलो किया जाता है और अगर हमें उनकी नॉलेज नहीं होती तो हम उनको अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ में 3 इंपॉर्टेंट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है शरारत करना या फिर शैतानी करना, है ना। ये तो आजकल के बच्चों को हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोल ही देते हैं कि शरारत करना बंद करो, शैतानी करने का ही काम है तुम्हारा तो सारे दिन का। थक जाते हैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलकर, राइट। यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, शरारत करना या फिर शैतानी करना दोनों सेम ही है। इंग्लिश में दोनों के लिए सेम ही स्ट्रक्चर यूज होने वाला है, दैट इज प्ले अप, राइट। इट्स प्ले अप एंड प्ले को ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शरारत करना बंद करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, मना किया जा रहा है कोई भी काम करने से, तो सेंटेंस को हम स्टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? स्टॉप। अब देखिए, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टॉप आ जाता है, नेक्स्ट जो हम वर्ब यूज करते हैं वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास वर्ब है प्ले, तो हम यूज करेंगे प्लेइंग। स्टॉप प्लेइंग, है ना। क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, राइट। तो सेंटेंस है स्टॉप प्लेइंग अप। अगर ऐसा होता है कि अब शैतानी करना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग अप नाउ, तो ऐसे हम बोल देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तुम हमेशा शरारत करते रहते हो, है ना। अब शरारत करते रहते हो ये किसी की हैबिट दिखाई गई है, और जब ऐसा सेंटेंस होता है कि जहाँ पे रहते हो आता है तो हम कीप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट का ही है तो प्रेजेंट में कीप ऑन का यूज हो जाता है एंड पास में केप्ट ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कीप ऑन का। यू कीप ऑन, राइट, यू कीप ऑन प्लेइंग अप, राइट। तो सेंटेंस है यू ऑलवेज कीप ऑन प्लेइंग अप। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से तुम हमेशा शरारत क्यों करते रहते हो, तब सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डू यू कीप ऑन प्लेइंग अप। बहुत सिंपल से है, बस आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारी शरारत करने की आदत नहीं गई, है ना। तो नहीं गई, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम इसको बनाने वाले हैं। यू हैवेंट लॉस्ट, जाने के लिए नहीं गई, या तो लॉस लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे लेफ्ट, या तो हम लगाएंगे लॉस्ट या फिर हम लगाएंगे लेफ्ट। यू हैवेंट लॉस्ट और लेफ्ट योर हैबिट ऑफ प्लेइंग अप। यू हैवेंट लॉस्ट योर हैबिट ऑफ प्लेइंग अप, राइट। तो सेंटेंस है यू हैव नॉट लेफ्ट और लॉस्ट योर हैबिट ऑफ प्लेइंग अप। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप सारा समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको कभी भी यूज करना है शरारत करना या शैतानी करना, तो आपको यूज करना है प्ले अप। अब एक सेंटेंस आपके लिए जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। हम बचपन में बहुत शरारत किया करते थे, तो ये हैबिट को दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जहाँ पे हैबिट को दिखाया जाता है वहाँ पे हम यूज करते हैं वुड का या फिर यूज्ड टू का। आप वुड का भी यूज कर सकते हैं एंड यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि आप इसको कैसे बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि है मन रखने के लिए या फिर किसी का दिल रखने के लिए। मन रखना या दिल रखने का मतलब होता है कि सपोज कि हमारा कोई नियर एंड डियर वन है और वो हो सकता है कि सैड है या फिर थोड़ा सा टेंशन में है, तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा खुश हो जाए। चाहते तो हम नहीं है वो काम करना या फिर वो कुछ कहना, लेकिन चूंकि हम सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो काम करते हैं या फिर कुछ बात कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है दिल रखने के लिए। कोई भी काम अगर किया जा रहा है या फिर कुछ भी बात अगर कही जा रही है और वो सामने वाले को खुश करने के लिए, वो तो उसकी सैडनेस को दूर करने के लिए की जाती है, तब हम यूज करते हैं मन रखने के लिए या फिर दिल रखने के लिए। तो इसके लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम स्पेयर समवन्स फीलिंग,
राइट। एंड इस पेयर को ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं, एंड जिसकी भी फीलिंग्स की बात होगी, जिसके भी मन को रखने की बात होगी, हम यहाँ पे उसी को रखने वाले हैं। गुड इट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह सब तुम मेरा मन रखने के लिए कर रहे हो, है ना। यह सब तुम मेरा मन रखने के लिए कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इज़ारम का यूज करेंगे एंड वर्ब में आईएनजी। तो कौन सब्जेक्ट कौन है, तुम। यू आर डूइंग ऑल दिस, राइट, यू आर डूइंग ऑल दिस टू स्पेयर माई फीलिंग्स, है ना। राइट, तो सेंटेंस है यू आर डूइंग ऑल दिस टू स्पेयर माई फीलिंग्स। होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसकी फीलिंग्स की बात हो रही थी, मेरे मन रखने की बात हो रही थी, तब हम यहाँ पे माई यूज करेंगे समवन की जगह पे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मैं तो यह बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था, है ना। मैंने, इट्स नॉट मैं, इट्स मैंने, राइट। तो सेंटेंस है मैंने तो यह बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था, ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है एंड पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ब है जो है कहा था, है ना। तो इसी को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाएंगे एंड इसको हम टू से जोड़ेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने तो यह सब तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था, सब्जेक्ट है इसमें मैंने मीन्स आई सेड इट जस्ट, क्योंकि बस के लिए हम क्या यूज करेंगे, जस्ट। आई सेड इट जस्ट टू स्पेयर योर फीलिंग्स, है ना। किसका दिल रखने के लिए, तुम्हारा दिल रखने के लिए। आई सेड इट जस्ट टू स्पेयर योर फीलिंग्स, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई सेड इट जस्ट टू स्पेयर योर फीलिंग्स, मैंने तो यह बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था। नेक्स्ट, सबका दिल रखना बंद करो, है ना। सबका दिल रखना मीन्स हर कोई है जो अपनी डिज़ायर को मार देता है या और हमेशा कोशिश करता है कि सामने वाला खुश रहे, इसके लिए वो अपनी खुशी को नहीं देखते। तो यहाँ पे वही सेंटेंस है, सबका दिल रखना बंद करो, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है, सबका दिल रखना पॉसिबल नहीं है। एक को मनाने जाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हो जाता है कि एक के लिए अच्छा होगा तो वो दूसरे के लिए बुरा हो जाता है। तो हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि हम सबका दिल रख सके, हम सबका ध्यान रख सके और हम सबको खुश कर सके। ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, राइट। तो वहीं से सेंटेंस है सबका दिल रखना बंद करो, स्टॉप स्पेयरिंग एवरीवन्स फीलिंग्स, राइट। तो सेंटेंस है स्टॉप स्पेयरिंग एवरीवन्स फीलिंग। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, मैंने सबका मन रखने का ठेका नहीं उठाया है, राइट। तो ठेका नहीं उठाने के लिए हम यूज करते हैं टेक कॉन्ट्रैक्ट, एंड टेक को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं, और सबका मन रखने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके लिए हम यूज करेंगे स्पेयर एवरीवन्स फीलिंग, स्पेयर समवन्स फीलिंग। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने सबका मन रखने का ठेका नहीं उठाया, तो इसको बना लेते हैं मैंने ठेका नहीं उठाया है, ठीक है। आई हैवेंट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैवेंट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज का, सबका मन रखने के लिए, टू स्पेयर एवरीवन्स फीलिंग्स, राइट। आई हैवेंट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेयर एवरीवन्स फीलिंग्स, राइट। तो सेंटेंस है आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेयर एवरीवन्स फीलिंग। देखिए यहाँ पे हम टू का भी यूज कर सकते हैं, टू स्पेयर, या फिर हम यहाँ पे ऑफ स्पेयरिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैवेंट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेयरिंग एवरीवन्स फीलिंग्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो अगर आपको आज के बाद यूज करना है ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपको जस्ट यूज करना है स्पेयर समवन्स फीलिंग, और ये ऐसा सेंटेंस है हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते भी है। होप आपको सारा समझ में आ भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है बदनाम करना। तो देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बस इसके लिए आपको याद रखनी है एक वर्ब, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं मेलाइन, राइट। तो बदनाम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेलाइन, ठीक है। डिफेम करना भी कहते हैं मेलाइन भी, क्योंकि मेलाइन एक न्यू इंप्रेसिव सा वर्ड है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी को यूज कीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। मुझे बदनाम मत करो, एंड सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द टेंस ही हम बनाएंगे। तो जो जिस टेंस का होगा, जो भी वर्ब लगेगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो यूज करेंगे। मुझे बदनाम मत करो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो चलिए बना लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा डोंट मेलाइन मी, राइट, डोंट मेलाइन मी, राइट। तो सेंटेंस हो गया डोंट मेलाइन मी, मुझे बदनाम मत करो। नेक्स्ट है, तुम उसे बदनाम क्यों कर रहे हो, राइट। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज़ारम वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। व्हाई आर यू मेलाइनिंग हिम और हर, राइट। तो सेंटेंस है व्हाई आर यू मेलाइनिंग हिम और हर। नेक्स्ट,
तुम मुझे बहुत बदनाम कर चुके। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यू हैव मलाइंड मी अलॉट। ठीक है, या फिर यू हैव मलाइंड मी एनफ, दोनों तरीके से यूज करते हैं। अलॉट का भी यूज कर सकते हैं, एनफ का भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो सेंटेंस हो गया यू हैव मलाइंड मी एनफ, तुम मुझे बहुत बदनाम कर चुके। नेक्स्ट देखिए, हमें किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो चाहिए आया है, सजेशन है, तो शुड का यूज करेंगे। वी शुड नॉट मलाइन एनीवन। राइट, वी शुड नॉट मलाइन एनीवन। तो सेंटेंस है वी शुड नॉट मलाइन एनीवन, हमें किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो बदनाम करने के लिए ये वर्ब आपको याद रखनी है, मलाइन, और जब भी आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इसका यूज करके आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे फॉर्म कर सकते हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, जो चाहे आप बना सकते हो सेंटेंस को। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स कवर कर लिया आज हमने, डिस्कस कर लिए हमने आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मैंने बताए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। होप सारे समझ में आ गए होंगे आपको, एंड आप उनको यूज़ करने वाले हो अपने डेली लाइफ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।